नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और गुड मॉर्निंग भारत में मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सुबह सुबह सबसे पहले उन 6 बड़ी खबरों की बात करेंगे जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। इन दिन भर इन खबरों को लेकर आपको अपडेट भी देंगे। सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र का किंग कौन होगा, क्योंकि महायुति की बड़ी जीत के बाद अब सीएम का इंतजार किया जा रहा है और यह इंतजार लंबा हो रहा है। कल देर रात तक मीटिंग हुई लेकिन सीएम का नाम का ऐलान नहीं हुआ। इसके बाद बात होगी संभल की, जहां संभल की लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है और इस पर अहम सुनवाई भी होगी। अजमेर का भी सर्वे होगा। कहा जा रहा है अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर था, उसे तोड़कर यह दरगाह बनाया गया। उसके बाद अब इसके सर्वे की बात कही जा रही है। वहीं दिल्ली को दहलाने की साजिश का भी खुलासा हो सकता है। प्रशांत विहार में धमाका हुआ, उसके बाद अब इसकी छानबीन तेज हो गई है। वहीं कनाडा की बात आपको बताएंगे, जहां कनाडा का जासूसी कांड सामने आया है, जहां कनाडा ने वाणिज्यिक दूतावास में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों की जासूसी करवाई, उनका फोन टैप भी करवाया। वहीं बांग्लादेश की बात होगी, हिंदुओं से बर्बरता कब तक होगी, यह सवाल अब भी बना हुआ है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद अब जो हिंदू वहां प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है और यही सवाल है कि आखिर यह बर्बरता कब तक होगी। और शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर मंथन जारी है। देर रात तक दिल्ली में अहम बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई है और इस बैठक में महायुति के तीनों नेता मौजूद थे, लेकिन नाम का ऐलान अब भी नहीं हो पाया। कहा यह जा रहा है कि मंत्रालय को लेकर बैठक हुई थी और यह भी माना जा रहा है कि हो सकता है जो मंत्रालय पहले इन तीनों नेताओं के पास थे वो मंत्रालय होंगे, लेकिन सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर अब भी वही सस्पेंस तय नहीं हो पाया कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों की आज अहम बैठक होने वाली और आज विधायकों की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर जहां आज महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है और आज यह कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को आज विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। तो महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत हुई, लेकिन अब सीएम का इंतजार लंबा होता जा रहा है। देर रात तक दिल्ली में 2 घंटे तक मंथन हुआ, लेकिन शाम को लेकर सीएम पद को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। महायुति के कमान कौन संभालेगा उसके लिए शायद अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र में महायुति के शानदार जीत को 120 घंटे बीत चुके हैं। सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो चुका है। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल कार्यवाहक सीएम के पद पर वो बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र की कुर्सी का नया हकदार कौन होगा, इसे लेकर अब तक मंथन ही चल रहा है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही हैं, लेकिन नतीजों तक कोई नहीं पहुंच सका। दिल्ली में गुरुवार को गृहमंत्री शाह के आवास पर देर रात 12 बजे तक बैठक हुई। 2 घंटे तक चली इस बैठक में सीएम पद को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे शामिल हुए। इस बैठक में मंत्रालय के बंटवारे पर चर्चा हुई और इस बैठक में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और साथ ही जेपी नड्डा, प्रफुल्ल पटेल और इसके साथ ही कई दूसरे दिग्गज नेता भी मौजूद थे। इस बैठक में सीएम के चेहरे को लेकर के और साथ ही जो 2 डिप्टी सीएम होंगे वो कौन होगा और साथ ही जो प्रोफाइल होगी वो किसको कौन सी बड़ी प्रोफाइल दी जाएगी, इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई। हालांकि इन चर्चाओं को लेकर के काफ़ी दिनों से बाजार काफ़ी गर्म है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। इस बैठक के बाद जहां देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तो समय से निकल गए, लेकिन एकनाथ शिंदे गृहमंत्री के आवास से निकलकर पहले अपने सांसदों से मिले और फिर मुंबई के लिए रवाना हुए। आम्ही तिघही होतो, मी होतो, देवेंद्रजी होते, अजितदादा होते। बैठक अतिशय सकारात्मक झालेली आहे आणि पुन्हा उद्याही बैठक होईल।
दिल्ली में 2 घंटे तक चले इस महामंथन में क्या तय हुआ, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि सीएम की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस के हिस्से में ही आएगी। आज मुंबई में हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिसमें देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत जितनी बड़ी है, अब उसके लिए सीएम का नाम तय करना उतना ही मुश्किल हो रहा है। हालांकि फाइनल मुहर लगने में समय बाकी है, लेकिन सीएम कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस के सिर पर ताज सजना तय है या फिर कोई नया सरप्राइज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली की करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर धमाके से दहल उठी। रोहिणी के प्रशांत विहार में हुए इस धमाके में एक शख्स को घायल होने की खबर आई है। अब सीसीटीवी के जरिए पुलिस इस पूरे मामले में सुराग तलाश रही है। यह रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में गुरुवार को एक विस्फोट हो गया। विस्फोट के चलते आसपास अफरा तफरी मच गई। यह विस्फोट पीवीआर के पास हुआ। हालांकि इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि विस्फोट के बाद आसपास धुआं ही धुआं हो गया। धमाके में एक शख्स को मामूली चोटें आई हैं। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी के प्रशांत विहार में पीवीआर के पास यह धमाका हुआ। पुलिस ने मौके से 10 से ज्यादा डीवीआर कब्जे में लिए हैं। संदिग्ध ने विस्फोट के लिए कूड़े वाली जगह का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही है। इस बार जो केमिकल का इस्तेमाल किया गया उसकी मात्रा कम थी। पिछली बार मौके से तार मिला था, लेकिन इस बार ऐसा कोई तार नहीं मिला। बताया जा रहा है कि यह धमाका लो इंटेंसिटी का था। इस धमाके में सफेद पाउडर का इस्तेमाल किया गया है, जो वहां बिखरा पाया गया। धमाके के बाद एक और वीडियो सामने आया, जिसमें सफेद धुआं दिखाई दे रहा है। ज्यादा धुआं होने की वजह से लोग यहाँ खांस भी रहे हैं। ये वीडियो पीवीआर के बाहर से बनाई गई है। ये धमाका दिन के 11:33 पर हुआ था। हालांकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ एनएसजी भी अब इस मामले की छानबीन कर रही है। देर रात एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची थी। पिछले महीने ही इसी प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में धमाका हुआ था, जिसकी गूंज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। अब एक बार फिर हुए धमाके ने दिल्ली पुलिस के माथे पर बल ला दिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बाबा बागेश्वर की, जिन्होंने सनातनी अलख जगा दी है। एक बागेश्वर बाबा से देश नहीं बचेगा। अब सबको बागेश्वर बाबा बनना पड़ेगा।